नमस्कार दोस्तों, उज्जैन यात्रा के दौरान हम आपको लाए हुए हैं उज्जैन के चार धाम मंदिर। तो दोस्तों चलिएगा, अंदर चलते हैं और चार धाम भगवान के दर्शन करते हैं। दोस्तों देखिए कितना सुंदर प्रवेश द्वार चार धाम भगवान का, और सामने चार धाम मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग। दोस्तों चलते हैं, चारों धाम के दर्शन करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं गणेश जी महाराज विराजमान हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वे कार्येषु सर्वदा। आप देख सकते हैं यह चिन्ह लगा हुआ है द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने का। तो चलते हैं सीधे द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करते हैं। जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों अब देखते हैं, लिखा हुआ है रामेश्वर एवं बद्री विशाल महाराज इस तरफ हैं। तो चलते हैं, सर्वप्रथम हम रामेश्वरम के दर्शन करते हैं। आपको जानकारी के लिए, रामेश्वरम भगवान की स्थापना भगवान श्री राम द्वारा की गई थी। नंदी महाराज और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुक में बंधनात् मृत्युर्मुक्षी मामृतात् ओम शिवा भुवा भूम ओम। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऊपर की ओर बद्री विशाल भगवान के दर्शन करने के लिए। और स्थान है उज्जैन के चारों धाम मंदिर। देखिएगा, बद्री विशाल महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नर नारायण, नारद जी भगवान, करुण जी, कुबेर जी, बद्रीनाथ भगवान, भाव जी, और चारों तरफ बद्रीनाथ भगवान के लक्ष्मी मैया, बांके बिहारी, राधा रमण सरकार, शिव पार्वती जी, हनुमान जी महाराज के साथ ठीक बगल में राम जानकी लक्ष्मण जी, और ठीक बगल में माँ दुर्गा माता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठीक हम अब करेंगे जगन्नाथ भगवान के दर्शन। तो चलते हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ स्वामी की जय। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, जो सामने मूर्ति हैं जगन्नाथ स्वामी जी हैं, कृष्ण बलदाऊ जी और सुभद्रा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों आपको सर्वप्रथम दर्शन कराते हैं आदि शंकराचार्य जी महाराज की गद्दी के। आपको बताना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष में चारों धाम की स्थापना आदि शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। तो दोस्तों चारों धाम के दर्शन करने के पश्चात हम अब 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। ठीक सामने नंदी महाराज विराजमान हैं और हम अंदर प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर भोले बाबा, शिव पार्वती जी, वैद्यनाथ धाम, और ठीक बाजू में भीम शंकर, इनको भीमा शंकर भी बोलते हैं। रामेश्वर भोले बाबा, ठीक बाजू में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ठीक बाजू में काशी विश्वनाथ भोले बाबा की जय, और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ठीक बाजू में केदारनाथ भगवान, और ठीक बाजू में गणेश्वर ज्योतिर्लिंग। आपको बताना चाहते हैं, बीचों बीच महाकालेश्वर भगवान विराजमान हैं, और सामने गणेश जी, पार्वती जी और सोम कार्तिक जी महाराज, हमारे आजान भुज सरकार हार्दिक जी। दोस्तों आपको बता रहे हैं कि चारों धाम मंदिर में वैष्णो देवी माता के दर्शन भी कर लिया। केवल 5 रुपये टिकट लीजिएगा। मैंने टिकट ले ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक सामने कितना सुंदर स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, कितने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली की
छिंगली की नख पर धारण किए हुए हैं। देखा कितना सुंदर झांकी यहाँ पर दी गई है, दिखाई जा रही है। और हम दोस्तों वैष्णो देवी की गुफा में बढ़ते हैं। कितना सुंदर विशाल शेर का मुंह, और विशाल शेर के मुंह में हमको अंदर प्रवेश करना है। मुझको तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। वैष्णो माता की जय। दोस्तों देखिएगा कितनी सुंदर गुफा। तो गुफा में संत जी भक्तों को निर्देश और ज्ञान देते हुए, ठीक बाजू में शेष साई भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। कितना सुंदर, वाव। ये वही झांकी है दोस्तों, आपको बता रहे हैं रामायण काल में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी और हनुमान जी संजीवनी लाए थे, उसी समय का दृश्य है। जामवंत जी जिसमें सो रहे हैं, लक्ष्मण भगवान राम लक्ष्मण जी को लिए हुए हैं, और वैद्य जी बिल्कुल संजीवनी से औषधि तैयार करते हुए सभी लोग हनुमान जी देखो आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। वाव दोस्तों, यह वही दृश्य है जो भगवान श्री कृष्ण के समय पर जो रासलीला का जो मंचन हुआ था, उसी समय का यह दृश्य है। कितनी सुंदर झांकी। दोस्तों हम गुफा में आगे बढ़ते हैं। आप देखते ही समझ गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं शेष नाग पर। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कितना सुंदर दृश्य है। यह पूतना, आपको जानकारी होना चाहिए कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना कंस के द्वारा भेजी गई थी, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उसका दूध पीकर उसको मार दिया था। दोस्तों गुफा के ठीक बाजू में और एक और दृश्य कितना सुंदर, भगवान श्री कृष्ण गौ माता के थन में अपना मुंह लगाए हुए हैं और सभी को प्रेरणा दे रहे हैं कि सभी लोगों को गाय पालना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक हिंदू एक गाय। ठीक बाजू में भगवान श्री कृष्ण संदीपनी आश्रम में हमने आपको दिखाया भी है। संदीपनी आश्रम, भगवान श्री कृष्ण संदीपनी आश्रम में सुदामा जी के साथ विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस दृश्य को देखकर ही आपको महसूस हो गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, ठीक सामने अर्जुन खड़े हैं और भगवान ने अपना 12 रूप दिखाया। यह गीता काल का समय है, यह महाभारत का युद्ध का मैदान। आप देख सकते हैं बाजू में हाथी और सैनिक खड़े हुए हैं चारों तरफ, और यह महाभारत युद्ध के समय की यह झांकी है जो आपको दिखा रहे हैं। यह झांकी माया तिवारी उज्जैन द्वारा बनाई गई है। और हम आगे बढ़ते हैं। कितना सुंदर स्वरूप भगवान भोले बाबा अपनी जटाओं से गंगा मैया को छोड़ते हुए, भागीरथ जी भी गंगा आह्वान के साथ आए हुए हैं। हम गुफा में आगे बढ़ते हैं और गणेश जी महाराज के दर्शन करते हैं। गणेश जी दोस्तों गणेश जी महाराज के ठीक सामने आप देखिएगा माँ शैलपुत्री, दुर्गा सप्तशती में आया है प्रथमम शैलपुत्री चा। हम आगे बढ़ते हैं गुफा में, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। और आगे बढ़ते हैं, तृतीयम चंद्रघंटे तीचा कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद माते तीचा। कितनी सुंदर दोस्तों यह झांकी। भगवान विष्णु गरुड़ पर आए हुए हैं और मगरमच्छ ने गज के पांव को दबा लिया है और गज ने भगवान विष्णु की स्तुति की। परिणाम भगवान विष्णु आए हैं और गज को इस मगरमच्छ के इस दर्दनाक स्थिति से छुटकारा दिलाते हैं। दोस्तों कितनी सुंदर गुफा उज्जैन के चारों धाम मंदिर में बनाई गई है। बहुत आनंद आ गया इस गुफा को देखते हुए। हम आगे बढ़े जा रहे हैं और इस गुफा का चप्पे चप्पे का आनंद आपको दिला रहे हैं। वाह दोस्तों, आगे हमने बताया था कात्यायनी माता, कालरात्रि माता यहाँ पर विराजमान है। ठीक सामने महागौरी माता। कितनी सुंदर गुफा।
चारों धाम मंदिर में। और नमम सिद्धिदात्री, वाओ, भगवान नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। देखिएगा दोस्तों, प्रहलाद जी माला लिए हुए हैं, हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान के पैरों में डला हुआ है और भगवान ने उसका संहार कर दिया। कितनी सुंदर गुफा दोस्तों, मुझे तो आनंद आ गया। और हम ऊपर बढ़े जा रहे हैं इस गुफा में, जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्तों। कितनी सुंदर यह गुफा आपको दिखा रहे हैं, किनारे किनारे पत्थर लगे हुए हैं और गुफा। दोस्तों आप यहाँ से गुफा से आप पूरा मंदिर भी एक नज़र में देख सकते हैं। कितना सुंदर मंदिर का दोनों तरफ का गार्डन और यह गुंबद चारों धाम मंदिर के। और हम आगे बढ़ते हैं जी, भोले बाबा पार्वती साथ। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आप देखिएगा वैष्णो माता, वैष्णो देवी के मंदिर में सादर नमन, वैष्णो माता की जय। दोस्तों उज्जैन यात्रा के दौरान हमने आपको चारों धाम मंदिर में स्थित वैष्णो देवी की गुफा दिखाई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सुंदर गुफा है यहाँ की। तो दोस्तों एक और आग्रह, आप जब भी उज्जैन आए तो इस चारों धाम मंदिर को देखना ना भूलें। और उसमें यह सुंदर गुफा फिर तो बात ही निराली है। तो दोस्तों आइएगा और चारों धाम मंदिर के साथ साथ इस वैष्णो देवी माता की गुफा का भी लुत्फ उठाइएगा। इसी आशा के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप सभी को सादर वंदे मातरम।